Hope all of you are doing very, very good. And I am also doing very well. So I have woke up around 6:45 और अभी ना कुछ दिनों से मेरा नींद ना इसी टाइम पे एग्जैक्ट इसी टाइम पे खुलती है। उठने के बाद मैंने फटाफट से हाथ मुंह धो लिया और उसके बाद अपना डेस्क जो है मैं हमेशा साफ़ करती हूँ और मैं दिखाती भी हूँ तो या टुडे आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई डे विद असम जीके। तो इसलिए मैं वही रिवाइज़ कर रही थी। वैसे तो मेरा जीके कंप्लीट हो गया है, मैंने सेवरल टाइम्स अपने वीडियोज़ में बोला है और लाइक अभी मैं वही रिवाइज़ कर रही थी एंड बहुत सारा कुछ है पढ़ने को जीएस में। तो इसीलिए टाइम बाय टाइम हमें रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेरा मतलब कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि मिसलेनियस वाला जो पार्ट है वो मेरा इतना मैं मेमोराइज़ नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ रिवाइज़ करना उन सब चीज़ों को। तो यही रिवाइज़ करते करते सब बज गए थे 9:30 और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का था, थोड़ा बहुत गर्मी तो था और क्लाउडी भी हो रखा था। सो आई रिवाइज्ड द हिस्ट्री वाला पार्ट जो असम जीके से है, तो वही मैंने रिवाइज़ किया। थोड़ा बहुत अभी बाकी है। पूरा का पूरा कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं होता है 2-3 घंटे में, मतलब थोड़ा थॉरोली जाना पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद टच किया था जीके, तो इसी वजह से। और देन आई डिसाइडेड टू जस्ट गो थ्रू विद द पीवाईक्यूज़ बिकॉज कभी कभी पीवाईक्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमें कोचिंग से बोला जाता है कि जितना हो सके उतना ही पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया करो, ऐसा बोला जाता है। बट मेरा इतना टाइम ही मेरा मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं कभी कभी देख लेती हूँ पीवाईक्यू। तो यहीं पे मैंने इंग्लिश का आई थिंक मैं कर रही थी जो 2021 का आई गेस क्वेश्चन मैं देख रही थी इंग्लिश का। तो यहीं पे मैं वही कर रही थी और किसी ने मुझे पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज लाइक इतने सारे पेपर्स आप एक साथ कैसे एक दिन में पढ़ लेते हो। तो इतने सारे पेपर्स नहीं होता है हमें, मतलब वैसे तो कवर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पेपर लेके आप पूरा दिन बैठे रहो और थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है। एक ही पेपर अगर आप सुबह शाम एक ही पेपर पढ़ रहे होते हो तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब थोड़े थोड़े करके सब कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपसे हो पाए तो आप मतलब एक दिन में 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट करो, या फिर आपको मतलब जैसे आपका कन्वीनियंस है उस हिसाब से आप फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर्स को आप देख लो कि वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके का मतलब एक साथ कैसे कैसे कितने सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे हैं, तो वही देख के मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जितना आपसे हो पाएगा उतना ही आप करो, है ना। बट कोशिश करो कि एक दिन में एटलीस्ट मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट आप कवर कर पाओ, वरना इतना पॉसिबल नहीं होता है पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना, है ना। तो यहीं पे मैंने ये क्वेश्चन मुझे मिला था, आप पॉज करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लगा बिकॉज पर्पसली और पर्पोसिवली ऑल दो सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे आंसर की में दिया गया था ऑप्शन डी। ओके, सो पीवाईक्यू देखते देखते टाइम हो गया था 10:33 और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसीलिए डिसाइडेड टू कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो मैंने फटाफट से कुछ बनाने का सोचा और फटाफट से क्या ही बनाती मैं। कुछ दिनों से मेरा ब्रेकफास्ट में सिर्फ यही चल रहा है, दलिया, तो इसलिए मैंने दलिया बनाया। और उसके बाद दलिया खाते खाते मैंने थोड़ा एमसीक्यू देख लिया रीजनिंग का। और उसके बाद ऑलमोस्ट 11:45 से मैंने स्टार्ट किया था बीएनएसएस, और बीएनएसएस में कुछ कुछ पार्ट अभी भी मेरा बाकी है, तो वही मैं कवर अप कर रही हूँ। सो मैं अभी पढ़ रही थी अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस। तो ये सब मैंने पहले पढ़ा हुआ है, बट आई जस्ट थॉट टू रिवाइज दिस थिंग्स वंस। तो ये मैंने पहले ही नोट बनाया था। जैसे कि आप किसी ने मुझसे पूछा है नोट कैसे बनाना चाहिए हमें, तो सारे सेक्शंस नोट डाउन करना क्या इंपॉर्टेंट है। सो वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी हाउ टू मेक नोट्स, और क्या सब कुछ मतलब कि सारा सेक्शंस नोट डाउन करना ज़रूरी है क्या, और पढ़ना या याद रखना ज़रूरी है क्या। सो नहीं, सारा सेक्शंस आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू अपना जिस भी स्टेट है आपका, मतलब जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस स्टेट का जो पीवाईक्यूज़ है जुडिशरी का, तो वो सब आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि उन सब पीवाईक्यूज़ में कौन से सेक्शन से और कौन से मतलब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आपके क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो अननेसेसरी सेक्शंस वगैरह बहुत है ऐसे, तो उन सब सेक्शंस को जितना हो सके आप अवॉइड ही करना। और मतलब ऐसे थोड़ा बहुत रीड कर लेना, इतने गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि हाउ टू मेक नोट्स, ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड लाइक दिस थिंग अर्लियर इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, बट शायद आपने नहीं देखा होगा तो इसलिए पूछा है। तो मैंने जैसे कि वेट आई शो यू, तो यहाँ पे मैंने अरेस्ट का नोट बनाया था पहले ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले व्हाट इज़ अरेस्ट इन प्रिसाइज फॉर्म, लाइक इन लीगल टर्म्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ विच इट्स अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी बाय लीगल अथॉरिटी, और दिस सर्टेन की पॉइंट्स आई हैव जॉटेड डाउन। और लाइक द जनरल मीनिंग ऑफ अरेस्ट ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट एक लिखा है, मतलब बिहाइंड अरेस्ट। और उसके बाद हु कैन अरेस्ट ये मैंने सेक्शंस वाइज लिख लिया है यहाँ पे। और पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इन दीज सर्कमस्टेंसेज, राइट, तो अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। तो यहीं पे मैंने सिर्फ मतलब की पॉइंट जो की है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पुलिस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि
दिस सो हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो पहले ये लिखा हुआ है कि एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। सो अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन। सो मैंने यहाँ पे यही सारे की पॉइंट्स बना लिया है कि इस ग्राउंड्स में पुलिस में अरेस्ट विदाउट ए वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट। तो इसी तरीके के साथ मैं हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाती हूँ, एज यू कैन सी हियर। तो यही मेरा प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ और आई थिंक ये हेल्पफुल रहता है मुझे याद करने में। वैसे मैं इतना हमेशा मतलब मेरा नोट कॉपी नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा डायरेक्ट से ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी जब मन करता है थोड़ा नोट कॉपी देखने का खुद का, तो तब उधर से मैं नोट कॉपी से अपना नोट्स वगैरह वो सब रिवाइज़ कर लेती हूँ। So it's a request, if you are watching my videos from very beginning and from very long time and did not subscribed yet, then please do subscribe to my channel and keep motivating me. तो यहाँ पे मैं BNSSC पढ़ रही थी, अरेस्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वही मैंने रिवाइज़ किया और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा हाईलाइटर का कुछ इस तरीके का हालत है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैंने सेक्शन 42 तक रिवाइज़ किया है और अभी पूरा का पूरा मेरा बाकी है अप टू 60 आई गेस, यस अप टू 62। तो मैं ये इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं आज आंसर राइटिंग भी करने का सोच रही हूँ। तो अभी ये अरेस्ट का पूरा मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, उसके साथ ही साथ मैं आंसर राइटिंग भी कर लूँगी इस चैप्टर का। तो एक ही साथ में मेरा 2 काम हो जाएगा, तो इसलिए मेरा बाकी का मैं कंप्लीट करूँगी। अभी बच रहा है 1 PM। तो बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है, इतना गर्मी है। तो अभी मैं ब्रेक लूँगी थोड़ा सा बिकॉज आई हैव टू टेक बाथ, और उसके बाद मैं फिर से बैठूँगी, इसको रिवाइज़ करूँगी और रिवाइज़ करने के बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी। सो या मिलते हैं कुछ देर बाद। तो मैंने फटाफट से नहाया और उसके बाद मैंने लंच किया एंड देन थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद 3:30 बजे लगभग मैं बैठ गई थी फिर से BNSS को ही लेके, बिकॉज़ बाकी का जो मेरा पार्ट था वो मुझे कंप्लीट करना था और कुछ भी करके मैंने टारगेट लिया है इस मंथ में मैं बचा कुचा जो पार्ट है BNSS का वो ख़त्म करके ही रहूँगी और साथ ही साथ मैं आंसर राइटिंग भी अपना कंप्लीट करूँगी जो मेरा बाकी रह गया है BNSS का। तो इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि मुझे मतलब आज अरेस्ट तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो यही मैं पढ़ रही थी अरेस्ट के बारे में। और किसी ने मुझसे पूछा था कि हो सके तो आप टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट सीरीज़ का जो क्वेश्चंस है वो सब आप हो सके तो आप शेयर कर देना हम लोग के साथ। तो मैंने परचेज़ किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपना कोर्स है ना, तो उन लोगों का भी थोड़ा कुछ ऐसे रूल्स वगैरह है कि यू कैन नॉट शेयर दोज क्वेश्चंस विद एनीवन एल्स। और हमें ये बार बार याद दिलाया जाता है कि कोचिंग का जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आप शेयर मत करो किसी के साथ। फॉर दैट मैटर आई एम नॉट सपोज टू शेयर दोज क्वेश्चंस विद यू ऑल अनफॉर्चुनेटली, बट येस आई विल शेयर सम क्वेश्चंस ऑफ लाइक फ्रॉम माई एंड, जो मैंने एनालाइज़ किया है वो सारे क्वेश्चंस मैं दूंगी कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर वीडियो के एंड में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं कुछ और यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जैसे कि बोला था टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी, तो आप लोग बताना अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं ट्यूशन कराती हूँ, तो ये मेरे स्टूडेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।